नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। देखिए, दो सीटों पर बिहार में उपचुनाव होना है, मोकामा और गोपालगंज। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है गोपालगंज से। एआईएमआईएम ने भी उम्मीदवार अपना चुनावी मैदान में उतार दिया है। तस्वीरें देखिए तस्वीरों में आप देख रहे होंगे अख्तरुल इमाम, जो कि एआईएमआईएम के विधायक हैं और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने ये टिकट दिया है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से एआईएमआईएम ने भी गोपालगंज में अपने उम्मीदवार को आगे किया है, यानी चुनावी मैदान में। अब एआईएमआईएम के उम्मीदवार भी संघर्ष करेंगे, जनता के बीच जाएंगे और कहीं ना कहीं जीत के लिए तमाम जो राजनीतिक दल के प्रत्याशी हैं वो दमखम झोंक रहे हैं। और उसी बीच जब ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी एक बड़ा फैसला लिया और सुबह में ही जब हमने अख्तरुल इमाम से बातचीत की थी तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि गोपालगंज में वो अपने प्रत्याशी को आगे करेंगे, यानी एआईएमआईएम भी अपने प्रत्याशी को उतारेगी। और ये तस्वीरें देखिए, अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया एआईएमआईएम के उम्मीदवार हैं गोपालगंज से। तस्वीरें देखिए किस तरीके से फूल माला पहना रहे हैं अख्तरुल इमाम। और चुनावी मैदान में अब एआईएमआईएम भी गोपालगंज में जनता के बीच जनता का आशीर्वाद मांगने, जनता से वोट की अपील करने पहुंचेंगे। तस्वीरें आप देख रहे होंगे, अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया एआईएमआईएम के उम्मीदवार होंगे गोपालगंज से। और देखिए, राजद ने भी बीते दिनों अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा की थी। महागठबंधन का संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। दोनों ही सीट पर राजद अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतार रही है। हालांकि महागठबंधन के तमाम जितने भी घटक दल हैं उन्होंने सहमति जताई है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बीजेपी पहले से वहां पर लगातार जनता के बीच जा रही है। उम्मीदवार बीजेपी ने भी अपने उतारे हैं। तो कहीं ना कहीं अब घमासान जो है वो दिलचस्प हो गया है। और बिहार का दो सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है ये दिलचस्प होगा देखने के लिए भी कि गोपालगंज अब हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अब एआईएमआईएम ने भी अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में आगे किया है। अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से चुनावी मैदान में होंगे। और देखने वाली बात ये भी होगी, क्योंकि एक काफ़ी बड़ी संख्या मान सकते हैं गोपालगंज में अल्पसंख्यकों की है। तो ऐसे में अल्पसंख्यक मत किधर जाता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। और राजद लगातार ये कहते रही है कि राजद A to Z की पार्टी है, तो क्या गोपालगंज में A to Z का वोट भी कन्वर्ट कर पाएगी राजद अपने खेमे में, ये भी दिलचस्प होगा। और बीजेपी जो लगातार अगर हम बात करें तो 2020 में भी बीजेपी ने ही जीत दर्ज की थी गोपालगंज में। हालांकि उसके बाद जो ये उपचुनाव हो रहा है उसमें भी बीजेपी का कहना है साफ साफ कि वो दो हाथ करने को तैयार हैं, जनता उनके साथ है। और तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो कहीं ना कहीं ये दावा कर रही है। मगर जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में आगे किया है, अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि किस तरीके से अब गोपालगंज की जनता निर्णय लेती है। क्या अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया की ओर गोपालगंज की जनता रुख करेगी? क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से जो उम्मीदवार हैं उन्हें जनता का आशीर्वाद मिलेगा? ये भी देखने वाली बात होगी। और दूसरे तरफ जहां A to Z की बात राजद कर रही है, तो क्या राजद की ओर रुख करेगी गोपालगंज की जनता? ये भी दिलचस्प होगा। महागठबंधन एकजुट है लगातार कहा जा रहा है। और 2020 अगर आपको विधानसभा याद हो तो कांग्रेस की तरफ से ही प्रत्याशी बनाए गए थे, उम्मीदवार उतारे गए थे, मगर इस बार राजद ने अपने उम्मीदवार को आगे किया है। हालांकि महागठबंधन के जितने घटक दल है उन्होंने सहमति बनाई है। अब जब अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया चुनावी मैदान में है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से, अब देखना ये भी दिलचस्प होगा, क्योंकि एक बड़ा जमात जो है वो अल्पसंख्यकों का गोपालगंज में है। तो ये भी दिलचस्प होगा कि वोट बैंक जो है वो किस ओर रुख करता है अपना, गोपालगंज की जनता क्या निर्णय लेती है। उन तमाम तस्वीरों पे हमारी भी नज़र बनी रहेगी। हम पल पल का अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।